गंगा मैया। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्ति च मुक्ति च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। गंगा मैया की जय। मैं रीना कुमारी सिंह आज गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। गंगा दशहरा स्कंद पुराण में लिखा है कि ज्येष्ठ सुदी दशमी संवत्सर मुखी कहलाती है। इस दिन भाव से स्नान और दान करो। प्रत्येक नदी को गंगा नदी मानकर समीप की नदी पर जाकर तीर और जल का अर्घ दो। इससे महापाप जैसे 10 पाप दूर होते हैं। किसी के दिए बिना अपने आप ले लेना चोरी कहलाता है। विधि के विरुद्ध हिंसा तथा पर स्त्री गमन ये होने वाले 3 पाप हैं। कठोर और असत्य बोलना, चुगली करना और बिना कारण बोलना ये 4 वाणी के पाप कहलाते हैं। और मन से दूसरे के द्रव्य की आशा रखना, अनिष्ट सोचना और झूठा आग्रह रखना ये 3 मन के पाप कहलाते हैं। हे गंगे, उपरोक्त 10 पापों का नाश कर। यह दिन 10 पापों का हरण करता है। इसीलिए यह दिन गंगा दशहरा कहलाता है। गंगा दशहरा उत्सव का विशेष महत्व उत्तर भारत में है, परंतु गंगा स्नान का महात्म्य तो सर्वदेशीय है। मानव को रोज मन, बुद्धि और शरीर के विविध स्नान करने चाहिए। मन का स्नान भक्ति से होता है, बुद्धि का स्नान स्वाध्याय से होता है और शरीर का स्नान जल से होता है। गंगा स्नान यदि बुद्धि पूर्वक और भाव पूर्वक किया जाए तो उसमें इन तीनों स्नान का समावेश हो जाता है। अविरत कर्म योग करने वाले भगीरथ के प्रयत्नों से अवतरित यह भगीरथी मानव मात्र को कर्मयोग का चिरंतन संदेश देती है। दौड़ती उछलती अपने उज्जवल कर्मयोग से अनंत गांवों को फलद्रुप बनाती हुई प्रसन्न वारी से युक्त गंगा अंत में सागर में समाकर भगवान विष्णु के चरणों का पूजन करती है। समर्पण भक्ति का इससे बढ़कर श्रेष्ठ संदेश दूसरा क्या हो सकता है। मानव भी ज्ञान प्राप्त करके अविरत कर्मयोग करते करते अंत में अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करे तो वह भी गंगा जैसा पावन हो सकता है। गंगा स्नान के पीछे भाव का महत्व है। भावना शून्य स्नान सिर्फ शरीर को स्वच्छ करता है, जबकि भावयुक्त स्नान शरीर के साथ मन बुद्धि को भी शुद्ध बनाकर जीवन को पावन करता है। देव, तीर्थ, द्विज, मंत्र, ज्योतिषी, वैद्य और गुरु इनके बारे में जैसी जिनकी श्रद्धा होगी वैसा उनको फल मिलेगा। गंगा स्नान से मुझ में पवित्र निर्माण होगा ही। इस श्रद्धा से यदि स्नान किया जाए तो वह स्नान मनुष्य के मन में गंगा का उज्जवल इतिहास का स्मरण कराएगा और वह स्मरण मानव के मन में भाव जागृति, उत्साह निवृत्ति और ज्ञान का प्रकाश का सृजन करेगा। गंगा के किनारे अनंत ऋषियों ने तपस्या की है। हजारों ऋषियों ने गंगा किनारे अपने आश्रम बनाकर ज्ञान की उपासना की है। गंगा का यह भव्य इतिहास जिसे ज्ञात है वह गंगा का दर्शन से रोमांच का अनुभव करता है। उसमें स्नान करके अपने को कृतार्थ समझता है और वहां से कोई अद्भुत प्रेरणा लेकर वापस लौटता है। गंगा का किनारा एक समय सच्चे अर्थ में तपोभूमि था। उस तट पर ब्रह्मर्षि ने तप किया और अनेकों राजर्षियों ने अपने राज्य न्यौछावर किए थे। गंगा ज्ञान भूमि थी। गंगा का ज्ञान प्रवाह के साथ साथ
उसका ज्ञानवारी सारे भारतवर्ष में फैल जाता है और उस गंगा मैया के गोद में उसका स्तनपान करके पुष्ट उसकी अपनी संतान, जैसे काशी तो विद्या का तीर्थ धाम थी, गंगा गंगा ही है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गंगा में संग्रहित नीर नहीं बिगड़ता। गंगा मैया यानी पवित्र का प्रेम प्रवाह प्रभु के चरणों से निकला हुआ पवित्र शिव जी के मस्तिष्क पर उतरा और वहां से सेवा की दीक्षा ग्रहण करके प्रवाह रूप में पृथ्वी पर बहने लगा। ज्ञान का परिपाक यानी सेवा और सेवा का मूर्तिमंत प्रतीक माँ होती है। गंगा के इस उछलते प्रेम प्रवाह को देखकर भावपूर्वक हृदय पुकार उठता है, गंगा मैया की जय। वर्तनिष्ठ चारित्र संपन्न तेज मूर्ति तत्वज्ञ भीष्म को जन्म देकर गंगा कृतार्थ बनी है। भारतीय जनों के हृदय में उसकी माता का स्थान प्राप्त किया है। गंगा की ओर भोग की दृष्टि से देखने वाले असुरों को भोग मिलता है, जबकि भाव की दृष्टि से देखने वाले देवताओं को मोक्ष मिलता है। बोलो हर हर गंगे, गंगा दशहरा की जय, माँ गंगा की जय। धन्यवाद। यदि यह गंगा दशहरा पर निबंध अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।